चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, राइट प्रैक्टिकल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट। द प्रैक्टिकल, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट। ओके, तो प्रैक्टिकल यूनिट करंट की क्या होती है, सब लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट एम्पियर होती है। ओके, और 1 एम्पियर जो करंट हुआ करती है, 1 एम्पियर इज द करंट विच प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर placed in form of an arc of circle of radius 1 मीटर। देखिए ये जो डेफिनेशन बताई गई है करंट की, ये करंट की डेफिनेशन बेटा बताई गई है बी के सर्कुलर लूप के सेंटर पे फॉर्मूले की वजह से। तो बी अपन ने पढ़ा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है ना। तो आपको डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो I इक्वल्स टू 1 एम्पियर कब होगा, देखिए तो I इज इक्वल्स टू, यदि यहाँ से I को रोक लो बेटा, तो I आपके पास कितना आ जाएगा, B मल्टीप्लाइड 2 बार अपॉन म्यू नॉट, आएगा कि नहीं आएगा, B मल्टीप्लाइड बाई 2r अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। अगर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, होता है कि नहीं होता, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वो हुआ करता है कितना, 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ओके, तो अब जो है आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2 है, बिल्कुल सही है। तो आई इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे आपको करंट 1 एम्पियर डिफाइन करना है, करंट 1 एम्पियर आपको डिफाइन करना है, तो 2 one placed in a form of circle of radius 1 meter which produce a field of 10 की पावर -7 वेबर म्यू नॉट अपॉन 2r एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ। सर्कुलर लूप की बात नहीं कही गई है, प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आर्क सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। नहीं, तो ये फिर गलत हो गया, फिर ये डेफिनेशन गलत हो गई। देखिए अगर आपके पास I इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ से B अगर आप इसको 1 मीटर लेते हैं 2r, और आप इसका 1 मीटर का आर्क बनाते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब आपको जो B लेना पड़ेगा बेटा, जो आपको B लेना पड़ेगा, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो आपको B जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर आप देखो B की वैल्यू अगर आप 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 लेते हो, तो 2 से 2 4 पाई हो गया, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -7, तो यहाँ पे I1 आ जाएगा। तो उसके लिए जो आपको मतलब सेंटर पे जो फील्ड डेवलप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। समझ गए ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। व्हाट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट, और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर ऑफ द करंट is that current which produces a field of 10 की power 2 pi into 10 की power -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड इन एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है ना। यदि हमें कंडक्टर को 1 मीटर की रेडियस के आर्क का सर्किल बनाते हैं, तो उसके सेंटर पे जो करंट 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का फील्ड जनरेट करे, उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। उस करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिफाइंड इट। पढ़िए। The SI unit of magnetic field intensity is Newton per ampere into meter. The intensity of the magnetic field is 1 Newton ampere. 1 Newton per ampere per meter. With 1 Newton force acts on a conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere and held perpendicular to the magnetic field. The right SI unit of magnetic field and define it. SI unit of magnetic field आपको बताना है। SI unit magnetic field जो होती है that is equals to Newton per ampere meter। अब ये कहाँ से आ गई, देखिए जो SI unit है वो कहाँ से आ गई, देखिए हमारे पास हमको एक फार्मूला हुआ करता है F इक्वल टू MB। जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला हुआ करता है वो होता है F इक्वल टू MB। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से F इक्वल्स टू MB। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई B। क्लियर है ये? F इक्वल टू MB हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई B। सो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन M।
एफ को किस में नापते हैं हम लोग, न्यूटन में, ओके। एंड एम क्या होता है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। मीटर। तो जो फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल्स टू F/1 का न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर हो गया। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर। अब कह रहा है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफाइंड इट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो वैसे मैंने आपको बहुत इजी शब्दों में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। अगर m पोल स्ट्रेंथ पर फोर्स काम करता है F, तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर काम करने वाला फोर्स कितना होगा, F/m। तो नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। फील्ड एक्टिंग, magnetic field intensity is defined as force acting on unit north pole, on unit north pole। unit north pole पे जो force act करता है that is called magnetic field intensity। क्लियर हुआ। तो यूनिट नॉर्थ पोल पे एक्ट करने वाले फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसको एक तरीके से हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं बाई बायोट-सेवर्ट लॉ, बाई बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ कल आपने बताया था कि भाई इस पॉइंट पर इंटेंसिटी एंगल थीटा हुआ करता है, तो B इज इक्वल्स टू, अपन ने क्या पढ़ा था, ILB, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इस पर लगने वाला फील्ड B इक्वल्स टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें तो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन ही करना है, तो इससे डिफाइन नहीं हो पाएगा। इससे किससे डिफाइन होगा, F इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ILB या बिल साइन थीटा, ILB साइन थीटा। ये कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स होता है, कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ से क्या करो, B को रोक लो, B को रोक लिया, यस और नो। B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन IL साइन थीटा, F अपॉन IL साइन थीटा। अब एक काम करिए, थीटा को 90 डिग्री ले लीजिए, थीटा को कितना ले लीजिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री ले लीजिए, मतलब कि ये आपका जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल कितने डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो। तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो F अपॉन कितना हो गया, IL। अब I को ले लो 1 एम्पियर, लेंथ को ले लो 1 मीटर, लेंथ को ले लो 1 मीटर। तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F अपॉन 1 इंटू 1। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ B को। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, F आ गया। हाँ, अब ये डेफिनेशन आपकी जो वहाँ से क्लियर हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 न्यूटन एम्पियर पर मीटर। हाँ, अब ये इसने कह दिया कि बताइए इसको डिफाइन करो, तो इसको हमने, अगर फोर्स को भी 1 ले लोगे तो आंसर तो 1 ही आ जाएगा ना। अगर इसने फोर्स को भी 1 ले लो, अगर नहीं लेना है तो आप डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग उस मतलब कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस कंडक्टर पर लगने वाले न्यूमेरिकली फोर्स के इक्वल होता है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और जिसमें करंट कितनी जा रही है, 1 एम्पियर। अदरवाइज अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हो तो फोर्स को भी 1 ले लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, फोर्स को 1 ले लोगे तो क्या बनेगी, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगी, 1 न्यूटन पर एम्पियर होगी। अगर आपने एक ऐसे कंडक्टर से करंट फ्लो करी है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्ट ऑन अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर पर 1 न्यूटन का फोर्स कर रहा है, जबकि उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और उसमें कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर की, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। आ गया समझ में। तो ये इससे जो है हम वो निकाल सकते हैं। क्लियर। इसमें क्या थे, क्वेश्चन ऑर्गेनाइज नहीं थे, दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसलिए लिया। इसमें ऑर्गेनाइज है थोड़े क्वेश्चन ऑर्गेनाइज नहीं, मतलब पैटर्न जो है ना रैंडमेशन है, रैंडम है। पहले ILB का क्वेश्चन दे दिया, उल्टे सुल्टे क्वेश्चन टाइप से दे दिया, ऐसा लगा मुझे। मतलब इसके जो पुरानी वाली परीक्षा बोध है ना, उसके क्वेश्चन रैंडम है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं भी दे दिया है, तो मैंने कहा रैंडम आ रहे हैं क्वेश्चन।
मैंने कहा रैंडम में दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन सर्च करना पड़ रहा था, ये पढ़ाऊँ कि ये पढ़ाऊँ, इसलिए फिर मैंने कहा इससे लाइन से दिया है। इसमें थोड़े लाइन से मैंने देखी है परीक्षा बहुत हल्की सी, थोड़े लाइन से। चलो बनाए, कर लिए। हाँ सर, इतना कंसिडरेशन कर लिया है। मैथमेटिकली जो इक्वल है सर वो कर द एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये तुमने लिखा नहीं है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इक्वल्स टू म्यू नॉट, फील्ड इज म्यू नॉट इक्वल टू, गलत, म्यू नॉट टाइम्स गलत है पूरा स्टेट, नहीं गलत है, बहुत है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल गलत है, थ्रेडिंग करंट थ्रेडिंग टू इट, गलत बेटा, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेटमेंट कहाँ है सर? ये स्टेटेड लाइन ऑफ एम्पियर सर्कुलर स्टेट दैट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टोटल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज बाय दैट पाथ। समझ गए ना? जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, जो बी होगा, ओके, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, समझ गए ना, बी का लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, समझ गए ना? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट उस क्लोज पाथ से जाने वाले की इक्वल होगा। ठीक है ना? तो ये करोगे उसके बाद में। चलो क्वेश्चन बुक में देखो, बुक में देखोगे, ओपन करो और टिक करते जाओगे सॉल्व करने के बाद। यस सर। रेडी? चलिए पढ़िए। ऑब्टेन Obtain an expression of magnetic field intensity at center of a circular coil कैरिंग करंट आई। Consider a current circular loop of radius r with center O is carrying current I. Consider a small element of length dl of this coil. According to Biot-Savart's law, the intensity of magnetic field at point O due to this small element will be dV is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. When theta is equal to 90, sin 90 is equal to 1, then dV is equal to mu naught upon 4 pi ideal upon r square. The loop can be considered to be made up of number of such small elements. Therefore, the net intensity of magnetic field at center O will be. बस ये देखो, ये छोटे से इसके लेंथ के कारण मैंने निकाला डीएल के कारण, बोलो हाँ। हाँ सर। अब इसको टोटल इंटीग्रेट कर लूँगा तो टोटल की वजह से आ जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी है ना, इंटीग्रेट कर दो बेटा। यहाँ पे इसने सिग्मा ले लिया है, सिग्मा का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है। डी बी की वैल्यू रख दे बेटा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90, तो ये देखो ये सारा का सारा बाहर आ गया, आई के साथ डी एल अंदर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो कुल मिला करके है ना 2 पाई आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर टेस्ला बन जाएगा। हाँ सर। ज़्यादा सॉल्व करना तो 2 पाई से इसको कैंसिल कर दो, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r और n फेरों के लिए b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, तो n टर्न्स हो जाएंगे तो एन आई अपॉन कितना 2r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बन जाएगा? यस सर। चलो अच्छी बात है भाई। ये लिखा हुआ है, अगर n टर्न्स हैं तो अगर n टर्न्स हैं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन आर टेस्ला। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पढ़िए। State and prove Ampere circuital law. Ampere circuital law states that a line integral of magnetic field B around any closed path is equal to mu naught times the total current I enclosed by the path. हाँ, मतलब किसका? मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज पाथ के अराउंड में लाइन इंटीग्रल, तो मैग्नेटिक फील्ड B का क्लोज पाथ है नहीं, सर्कल लगाओ और लाइन इंटीग्रल मतलब DL, तो B डॉट DL है ना इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। पढ़ो, प्रूफ करते हैं। Consider an infinitely long straight conductor carrying current I. The magnetic lines of force are produced around the conductor as concentric circles. The magnetic field due to this current carrying infinite conductor at a distance a is given by. A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। Yes sir.
ठीक है ना। स्टेट करंट कंडक्टर का पढ़ा था ना, हाँ सर। स्टेट करंट कंडक्टर का कारण म्यू नॉट अपॉन 4π2I/a है ना, हाँ, 2I/a ये हो गया। कंसीडर Consider a circle of radius a. Let xy be a small element of length dl. dl and b are in same direction because direction of b is along the tangent to the circle. The line integral for the closed path will be b. सर क्या कहते बोला तो? बाउंडेड इंटीग्रल Bounded integral b dot dl इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0 दैट इज इक्वल टू बी डी एल है ना। b की वैल्यू पुट करो म्यू नॉट अपॉन 4π2a अपॉन डी एल, डी एल से 2πa हो जाएगा और 2πa से 2πa कैंसिल, आंसर आएगा म्यू नॉट आई। दिस प्रूव्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। Obtain an expression for the magnetic field due to long straight current carrying conductor using Ampere circular law. Obtain an expression for the magnetic field due to a long straight current carrying conductor using Ampere circular law। आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड, उसी का मैग्नेटिक फील्ड लेकर के एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूफ किया है, अब वही हमको निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। चलिए पढ़िए। कंसीडर Consider an infinite long conductor XY carrying current I as shown in figure. Magnetic field at P has to be found out. Distance between P and the wire is A. Draw an Amperian loop of radius A. Consider a line elements R as is equal to dl cross. Let B be the magnetic field at P. Then the line integral of magnetic field along the circular path is equal to B cross B dot dl. By Ampere circular law B dot dl is equal to mu naught I. ठीक है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ से बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बस डी एल की वैल्यू पुट कर देंगे, डी एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। Yes sir. पढ़िए। वेयर आई Where I is the total current flowing in the Amperian loop. Angle between B and dl is 0. B dot dl is equal to B dl. क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा टेंजेंशियल, और डी एल लेंथ क्या होती है, एसी में होती है, तो डी एल के बीच का एंगल कितना होगा 0, तो बी डी एल इक्वल टू 0, तो कॉस 0 बी डी एल आ जाएगा। तो बी डॉट डी एल बी को बाहर कर दिया, डी एल अंदर कर लिया इक्वल टू म्यू नॉट आई, और डी एल की वैल्यू कितनी 2πa। हाँ आर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आइए समझ में आ गया। Yes sir. तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए। डन। Yes sir. चलिए अगला बिल साइन थीटा प्रूफ करेंगे हैं। Yes sir. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21। On what factors does the force acting on a current carrying conductor in the magnetic field depend? When will the force will be maximum and when it will be minimum? What is the direction of force? Establish expression of force on a current carrying conductor in a magnetic field. Let us consider about a conductor carrying current I is placed in a magnetic field of intensity B. The force acting in this conductor depends upon the following factors. The force is proportional to current I. The force is proportional to the length of conductor. F is proportional to I. Second, थक गए क्या? नहीं sir. Force is proportional to the length of the conductor. F proportional to L. Yes sir. Force is proportional to the intensity of magnetic field such that F is equal to B. The force is proportional to the Sine. sine of the angle theta between the direction of field and direction of current through the conductor. हाँ देखो करंट ये जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है। Yes sir. मैग्नेटिक फील्ड जो आपका राइट साइड में जा रहा है. राइट साइड में जा रहा है इस तरीके करंट से। ऊपर जा रहा है सर. नहीं करंट ऊपर नहीं जा रहा है, ये देखो करंट इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। हाँ सर. तो ये दोनों के बीच का एंगल बना, ये दोनों नहीं, उससे लेफ्ट हैंड अभी नहीं लगाओ, ये दोनों के बीच का एंगल बना। हाँ सर. तो इस ये मतलब इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। Sin theta. ठीक है ना, Yes sir. क्लियर हुआ। Yes sir. अब आपको निकालना है फोर्स कैसा लगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो ये मदर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस तरफ ये है. चाइल्ड फिंगर बोलो। हाँ हाँ, सर. सामने की तरफ कर, फोर्स कहाँ जा रहा है ऊपर, ऊपर. तो फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन दोगे। पढ़ो कंबाइनिंग द अबव कंडीशंस। Combine the above condition. F is directly proportional to ILB sin theta. F is equal to K ILB sin theta. हाँ. In Anke system K is equal to 1. F is equal to IBL sin theta. Maximum force is theta is equal to 1. Then F is equal to IBL sin theta maximum and theta is equal to 0 then it is minimum. थीटा जीरो बोल दोगे। हाँ नहीं है, काय को जीरो, sin 0. गलत Sir, sin गलत 90. गलत गलत। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 होगा, तो आई बी एल साइन थीटा पे मैक्सिमम जो होगा फोर्स आई एल भी बनेगा। Sin क्लियर हुआ। 90, yes sir. पढ़ो 10।
Thus, if the current carrying conductor is perpendicular to magnetic field, then the force acting on it will be maximum. हाँ, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, Yes sir. तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब मिनिमम फोर्स के लिए आपको क्या करना, थीटा जीरो कर दो, Theta 0 क्योंकि रहेगा. साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम फोर्स के लिए थीटा इक्वल टू F जीरो zero हो पे जाएगा. एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, Yes sir. समझ में आ गया? Yes sir. नहीं है? Sir, आ गया. सेव।